कल रात जो है एक वाकया हुआ, यानी कि एक देर गए जो है एक वाकया पेश आया बानिहाल में, जिसमें साफ तौर पर एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है और जिसमें अलग रंग जो है बाकायदा तौर पर उस वीडियो को दिया जा रहा है। कुछ कहते हैं जो ड्राइवर है वो कश्मीर का ड्राइवर है और जिसने जो है हाथापाई की है वो कहीं और का रहने वाला। आपको पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जितने भी देखने वाले हैं, कश्मीर का ड्राइवर था और कश्मीरी ही जो है जिसमें आपस में जो है हाथापाई हुई थी। आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो से जो मैं अब तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार सच है क्या। आपको ये भी बता दूं कि जो इस वीडियो को दूसरा रंग दे रहे हैं उन तक ये गुजारिश है कि कश्मीरियत हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, और एक भाईचारा जो है क्रिएट करने की, भाईचारा जो है बनाने की कोशिश करें। सबसे ये गुजारिश है। मेरे साथ मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्टर जिनकी जानिब से जो है ये हाथापाई जो है की गई थी और जिस साफ तौर पर वीडियो में जो है साफ तौर पर आपको दिखाई दिया कि किस तरीके के वजूहात जो है उस वक्त पेश आए। हालांकि ड्राइवर हजरात जितने भी है सारे उनकी इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे और हमेशा जो है कश्मीरियत निकल के सामने आती है। आपको बता दूं कि मेरे साथ इस साथ ट्रक ड्राइवर जो है वो भी मौजूद हैं और साफ तौर पर यह कह दूं कि आखिरकार वजूहात हुआ क्या था, मसला क्या था। हम जो है यहाँ पे ट्रक ड्राइवर यूनियन की जानिब से जो इनके प्रेसिडेंट है हिलाल अहमद मलिक साहब, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। हिलाल साहब, वजूहात क्या थी? इन वीडियोस काफ़ी तरह वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो ट्रक ड्राइवर था वो कश्मीर का रहने वाला था और जिसने हाथापाई की वो दूसरे किसी जगह का रहने वाला था। आप इस बात पे नज़र साज कीजिए, आप हमेशा नज़र रखते हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे वजूहात क्या थे, मसला क्या हुआ था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल रात 10 बजे के करीब हमें फ़ोन कॉल मसूल हुई। ये हमारा एक ड्राइवर है, इसने बताया कि मैं शेरबीबी एरिया में पहुंचा था तो मुझे लोगों ने रोका और मारपीट शुरू की मेरे साथ। तो उसके बाद हमने सबसे पहले जो बानिहाल पुलिस स्टेशन के SHO है मिस्टर अफजल साहब, तो मैंने सबसे पहले मामला उनकी नोटिस में लाया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ऑन द टाइम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ड्राइवर को वहाँ से लाके पहले हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो उसके बाद रात थी तो हम वहाँ से नहीं आ पाए, लेकिन जो हमारी यहाँ बानिहाल की बॉडी है, खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है जाकिर साहब, उनके साथ बानिहाल के वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे सजाद अहमद गनाई उर्फ संजू है, तो वो फिर इस ड्राइवर भाई के साथ पूरी रात रहे और हॉस्पिटल में इनके साथ पूरा जो इंतज़ाम था वो किया। उसके बाद हमने इनको कहा कि सुबह हम वहीं पहुंच रहे हैं। तो सुबह जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले हमने ड्राइवर का हालचाल दरियाफ्त किया और इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्टर है इनको भी हमने यहाँ बुलाया। तो उसके बाद हमने सारी जानकारी इकट्ठी की तो पता चलता है कि दोनों तरफ से तो खताएं हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे ड्राइवर भाई है इनकी तरफ से भी इनके रिश्तेदार लोग आए हैं और इन जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है इनकी तरफ से भी दोनों पार्टीज आई। तो फिर हम बैठे तो उसके बाद जो निचोड़ आया कि दोनों तरफ से गलतियां हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा आजकल चल रहा है कि इसको अलग रंग दिया जाता है। तो हमारी, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ JK ट्रक यूनियन को, तो हमारे यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हमारे लिए सेम है, ना ही हमारे लिए जम्मू है ना ही कश्मीर है, हमारे लिए जो है हमारे लिए सब इकट्ठे है, बराबर है। तो उसके बाद जब ये हम सारे दोनों पार्टीज बैठे तो सारे जो मामले पेश आए थे उनको देखने के बाद ये पता चला कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। तो उसके बाद अब जो फाइनली ये लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो पुलिस तो बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार थी। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिस तरह से उन्होंने क्विक रेस्क्यू किया था। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अब दोनों तरफ से पार्टियाँ रेडी हो गई है, इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। तो अब ये जो हमारा ड्राइवर है जिसके साथ मारपीट हुआ था, तो अब इसको कंपनसेट भी किया गया है 30,000। ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है इन्होंने इसके लिए कंपनसेशन दी है। बहुत बड़ी बात है। आप जिस तरीके से जितने भी ड्राइवर हजरात हैं आपकी उन पे नजर होती है, ड्राइवर्स के साथ कोई कश्मीरी भाई हो, कोई भी ऐसा हो, कोई भी ऐसी नाइंसाफी करता है, ये क्लियर कर दीजिए आज। देखिए, मैं कुछ अपने ड्राइवर जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए कुछ खास गुजारिशात करना चाहूँगा। अगर इस तरीके का मामला कहीं पे भी आपके साथ पेश आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कंसर्नड पुलिस को आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर हमारा नंबर आपके पास है तो वो हमारे साथ रब्ता करके हम पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले इसमें पुलिस का रोल होता है। और इन केस अगर समटाइम्स की ऐसा मामला हुआ कि ड्राइवर इंजर्ड है या कोई भी इंजर्ड है, तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसके बाद मामले को हम दूसरे। तो मेरी ड्राइवर साहिबान से गुजारिश रहेगी, अगर आपके साथ कहीं पे भी ये मामला होता है तो सबसे पहले आप
पुलिस को इन्फॉर्म करें, और उसके बाद बाकी हम आपके लिए हमेशा लड़ने के लिए रेडी है। जिस तरह ये मामला कल आया, तो आज सुबह से मेरी सारी जो टीम है यहाँ पर है, तो बिल्कुल मैं अपने ड्राइवर साहिबान को ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादती की जाती है तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ पर भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम आपके साथ शाना बशाना। खैर, आपको मैं बता दूं कि ये हमारे ड्राइवर भाईजान हैं जो कल रात वीडियो में आपको दिखे, और ये कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं। दोनों आपस में भाई भाई हैं, कोई अलग खून नहीं है, कोई अलग जगह से नहीं है। ये भी एक मुसलमान भाई हैं, ये भी एक मुसलमान भाई है, दोनों कश्मीरी हैं। आपस में एक भाईचारा नजर आ रहा है, मगर कुछ लोग इसे अलग रंग दे रहे हैं। गुजारिश है कि इस तरीके से कोई भी जांच पड़ताल के बिना किसी भी मसले को अलग रंग ना दिए, और अपने लिए, अपनी कश्मीरियत के लिए जो है बाकायदा तौर पर सवालिया निशान खड़े ना कीजिए। हम ग्राउंड जीरो से, मतलब श्रीनगर से जो है बहुत दूर आए हैं महज इसके लिए कि आप कहते हैं कि जो ड्राइवर है वो कश्मीरी है, बाकी किसने जो है इस पर हमला किया वो किसी और जगह का रहने वाला है। ये दोनों आपस में कश्मीरी हैं। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब ये वाक़ा हुआ उसके बाद आप इनकी देखभाल करने गए हॉस्पिटल में, बाकायदा तौर पर पूछा? ये वाक़या कल शाम 9 बजे को देखने को मिला, जब हम जम्मू से बनहाल की तरफ आ रहे थे, हम अपनी साइट की तरफ जा रहे थे। तो हमने कैंप पे पहुंच रहे थे, जिस वक्त पहुंचे तो ये ट्रक चला रहे थे। तो ना चाहते हुए भी एक बहस हो गई, जिस बहस के तहत हमारे वहाँ पे वर्कर्स थे, साइट इंजीनियर्स जो भी थे, वो सड़कों पे आ गए, सामने आ गए। तो उसकी वजह से हाथापाई एक जो है अंजाम हुआ। तो ये मैं एक तो पहले अपने वर्कर्स के बिहाफ पे, उनकी तरफ से इंजीनियर जितने भी मेरे डिपार्टमेंट कंपनी के लड़के थे, मैं माजरत खाऊं उन सब की तरफ से। हाँ, माफी मांगते हैं। हाँ, मैं माजरत खाऊं उन सब की तरफ से कि उनने ये वाकया नहीं आना चाहिए था सामने, क्योंकि हम इसलिए ग्राउंड जीरो पे काम नहीं कर रहे कि किसी के मसलो मसाइल बनाने के लिए नहीं। हम रास्ते बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन, हमारी कंपनी रास्ते बनाती है, ये हमारे भाई उस पे चलते हैं। बिल्कुल। तो हम सब एक है, एक परिवार है, हम सब यहाँ एक परिवार है। कोई यहाँ गुजारिश करेंगे कि जितने भी अलग रंग इसको दे रहे हैं कि जनाब उस पे ऐसा कर कार्रवाई की जाए, ये की जाए। आप मानते हैं कि जो इसको अलग रंग दे रहे हैं वो ना ये मसलो मसाइल ना बनाए जाए। ये कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना ही कोई ये धार्मिक मसला है। इसमें ये भी हमारा वही भाई है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। हम आपस में इंसानियत देख के चलते हैं। हमारे पास अगर इस टाइम पे मेरे पास 300 वर्कर काम कर रहा है, उसमें से काफ़ी सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होंगे। तो हम लिबरल है जी, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि किसी पे कोई नज़र है, किसी पे कोई नज़र है। वैसे हमारे ये भाई थे, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो जो साहब उसके जो भुगतान थे वो सही नहीं थे, जो कि नहीं होने, इनअप्रोप्रिएट थे, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, अब जो भी थे वर्कर्स उस वक्त तैश में आके कैसे वो जज्बात, माफी मांगते हैं आप अपने खो के। हाँ, माफी मांगते हैं। अपने लड़कों की तरफ से माजरत खा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ उन सब लड़कों की वजह से, जितने भी हमारे वो वर्कर्स हैं उनकी तरफ माजरत चाहता हूँ कि जो भी इनके दिल पे ठेस हो, और हमारी कंपनी ने इनको कंपनसेट किया, जो भी इनको डैमेज हुआ, गाड़ी का डैमेज हुआ, वो हमारी कंपनी ने कंपनसेट। भाईचारा है, बड़ी बात है। आप इनको माफ करते हैं? जी। कोई दिल में ऐसी कोई वजह, कोई दिल में ऐसा कोई रखे हो आप जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, कोई माफ करते हैं आप दिल से? जी ठीक। आप चाहते हैं कि आप दोनों भाई हैं, दोनों कश्मीरी हैं जनाब, कोई अलग जगह से नहीं है, कोई दूसरी जगह से, कोई तीसरे स्टेट से नहीं है, कोई अलग मजहब से नहीं है। सबसे बड़ी बात है कश्मीरियत है, और अगर कश्मीरियत में एक मसला सॉल्व हो जाए, अलग मजहब भी तब भी हमारे भाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं बाहर तो गले मिल लीजिए, गले मिल लीजिए, बस गले मिल लीजिए अपने जी। सबसे बड़ी बात है, जितने भी देखने वाले हैं, गुजारिश है आपस में भाईचारे की एक मैसेज कायम करें, अपने आपस में जो है एक भाईचारे की मैसेज जो है आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बड़े बड़े फितने फसाद जो है ना खड़ा हो सके। आपको बता दूं कि इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर हजरात भी डर जाते कि जनाब इस तरीके से हमारे साथ पेश आया जाता है, मगर नहीं, कोई भी ड्राइवर हजरात के साथ इस तरीके से पेश नहीं आता, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और हमेशा जो है ड्राइवर हजरात के लिए जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जितनी उनसे मदद हो सके वो मदद करते हैं। फिलहाल वक्ती तौर ग्राउंड जीरो से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की, और जो इसे अलग रंग दे रहे हैं उनका भी अब मुंह बंद हो चुका होगा कि किस तरीके से जो है आपस में भाईचारे से जो है एक मसला आराम से सॉर्ट आउट हो गया बिना किसी मसलो मसाइल के। तो जितने भी यूनियन के इनके साथ हैं, ट्रक यूनियन के जितने भी इनके साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हिलाल भाई, आप सुबह से इस मसले में खड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हजरत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, और ये बुजुर्ग जो हैं
सोच समझ के फैसला लेते हैं। इनकी भी रजामंदी थी, इनकी भी रजामंदी थी और ड्राइवर हजरात की भी रजामंदी थी। तो एक इल्तिजा है आपसे कि अगर आप कुछ आगे लाना चाहते हो तो अच्छी चीज़ें लाओ, ऐसी चीज़ें ना लाओ जिसमें हमारी समाज में नासूर पैदा हो सके। तो एक अहम रिपोर्ट आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश की। मसला जो है बिल्कुल बंद हो गया, इसे और सियासी रंग, इसे और मौजूदा ऐसे रंग ना दिए जाएं। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।